लोग कहते हैं मुसलमानों की वजह से देश को खतरा है, मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमानों की वजह से हिंदुओं को खतरा है, तो फिर ये कौन से शरीफ लोग हैं जी जो एक औरत को उसकी मर्जी के बगैर इतनी बेहुदा तरीके से छू रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे उन लोगों के भक्ते रहते हैं जो खुद ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सॉरी गलत कह दिया। और हमारा देश विश्व गुरु है। विश्व गुरु है किस मामले में? सफाई के मामले में, जहाँ जगह जगह आपको नालियों का पानी बाहर आते दिख जाएगा, जहाँ जगह जगह आपको खल्ले नजर आएंगे। हमारा देश विश्व गुरु है जहाँ छोटी छोटी बच्चियों को रेप कर दिया जाता है और जो रेपिस्ट होते हैं, जो मुजरिम होते हैं, उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। उनके लिए कोई सजा नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो नाबालिग है। यहाँ नाबालिगों के लिए कोई रूल नहीं है, यहाँ नाबालिगों के लिए कोई सजा नहीं है। हमारा देश विश्व गुरु है जहाँ रेपिस्ट को छोड़ दिया जाता है बाइज्जत बरी कर कर, ये कहते हुए कि ये एक बाबा है, ये ऐसा कर ही नहीं सकते। और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको सिर्फ बदौलत देगी। Wake up to reality. Man rapes 8-year-old girl in a hospital's toilet while his wife undergoes delivery. Man rapes fiancé at a hotel in Rishikesh. His friends dump her at a petrol pump after beating her. 16-year-old girl repeatedly raped by father in Maharashtra. 70-year-old raped at her residence in Kerala. Teenager gang raped in a local bus in Uttarakhand. Newly married woman raped at her home in UP. Man arrested for raping and impregnating a 14-year-old girl in Pune. Na age, na जगह, ना रिश्ता, ना कपड़े, ना प्रोफेशन। और ये केवल पिछले हफ्ते की हेडलाइंस हैं। हमारा देश विश्व गुरु है जहाँ आम जनता का टैक्स वसूल करके एक ऐसे ब्रिज और ऐसे ब्लॉक बनाए जाते हैं जिनका इस देश में कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं बनता। पहले बात करते हैं भोपाल में इस 90 डिग्री के ब्रिज की, जो 18 करोड़ रुपए खर्च करके बनाए, जहाँ पे एक गलत एंगल और आप सीधा किसी और डेस्टिनेशन पर। सेकंड नंबर पे आता है मीरा बेंडर फ्लाईओवर। 100 करोड़ में बना हुआ ये फ्लाईओवर दुनिया का सबसे सीधा और सुंदर रास्ता बनाया गया है स्वर्ग के लिए। थर्ड नंबर पर आता है एम्स दरभंगा बिहार, जो 1261 करोड़ के बजट में बना है। और क्योंकि हमारा देश अतिथि देवो भव में विश्वास रखता है, इसलिए वेलकम करने के लिए उसका गेट रेडी हो गया है सिर्फ 10 सालों में। फोर्थ नंबर पर आता है बिहार शरीफ का घंटाघर। खैर इसका तो बजट ही कम था, तो इसलिए हमारे इंजीनियर्स की क्रिएटिविटी थोड़ी सी कम पड़ गई है। फिफ्थ नंबर पर आता है हैदराबाद का नेशनल फिश बोर्ड ऑफिस, जो 18.5 करोड़ में बनकर तैयार हुआ है। और इसको देखकर बस एक ही शब्द दिमाग में आता है, क्यूट। नंबर 6 पे आता है कृष्णा नगर केसरी खेड़ा का फ्लाईओवर। 74 करोड़ में बना हुआ ये फ्लाईओवर भारत के लोग कितना अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं, इसका प्राइम एग्जांपल है। इसीलिए फ्लाईओवर के बीच में जब किसी का घर आ जाता है तो फ्लाईओवर एडजस्ट कर लेता है। और नंबर 7 पे है 3 करोड़ का अररिया ब्रिज। बिना नदी के ये ब्रिज दुनिया के 8 अजूबों में से एक है। हमारा देश विश्व गुरु है गवर्नमेंट स्कूल और पढ़ाई के मामले में, जहाँ पे हर गवर्नमेंट स्कूल में ये हालत देखने मिलेंगी आपको। बच्चों को भी अभी तो बोला ABCD, ककारा, गिनती, पहाड़ा। 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 3 अंक है, 3 अंक होता है 1 2 3। 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या हम पूछ रहे हैं। बड़ी संख्या 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या 50। अच्छा 50 होता है। जनवरी फरवरी बताती हैं बच्चों जी? तो जनवरी का स्पेलिंग लिखिए, यहाँ पढ़ी। देखिए जनवरी का स्पेलिंग लिख रहा है मैडम। हाँ 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 ठीक है। JANNUARY। यू कहाँ लिखा है यहाँ पे? कुछ ही है। ये देखो शासकीय माध्यमिक विद्यालय होने ये बच्चों का लंच का खाना। देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। शाबाश। विद्यालय का क्लासरूम है या दीवार ही गई? अरे हाँ, हाथ लगाते टूट जाएगी, सॉरी। विद्यालय की दीवार की स्थिति देखो भाई, ये इस विद्यालय की दीवार, ये इस विद्यालय के भवन की स्थिति है। अब डिजिटल भारत का स्कूल का मेन गेट और ताला भी लगा रखा है यहाँ पे, देखो इसपे ताला भी लगा रखा है, मतलब ये मेन गेट है इस विद्यालय का और इसपे ताला भी लगाया हुआ है। शाबाश, तालियां, जोरदार तालियां।
हमारा देश विश्व गुरु है इस मामले में जहाँ रोड पे गड्ढों की वजह से मासूमों की जानें चली जाती है। हमारा देश विश्व गुरु है। हमारा देश हर मामले में विश्व गुरु है। हमारा, चलो ये तो खैर हो गई आम जनता की बात। हमारा देश विश्व गुरु है इस मामले में भी तो कोई आम जनता के लिए आवाज़ उठाए तो उसे या तो सस्पेंड कर दिया जाए या तो उनके ऊपर एलिगेशन लगा दिया जाए, वो भी 50 करोड़ के, या फिर उनका कत्ल कर दिया जाए। हमारा देश है ये विश्व गुरु देश, जहाँ पे आम जनता की सुनवाई के नाम पे सिर्फ उन्हें मसला जाता है कीड़े के माफिक। हमारा देश विश्व गुरु है जहाँ और देशों के लिए तो पेट्रोल डीजल सस्ता है, लेकिन यहाँ के लिए, यहाँ के लोगों के लिए वो महंगा है। हमारा देश विश्व गुरु है, हमें इज्जत करना चाहिए विश्व गुरु देश की। और फिर ये लोग कहते हैं कि मुसलमान है देश में तो खतरा है। इन जिहादियों का इलाज करेंगे, इस हाथ उखाड़ के फेंक देंगे जिहादियों, हाथ से हाथ मिल चुके हैं और ये ताकत हमें बढ़ानी पड़ेगी। अब हिंदू है, एक है, और इन जिहादियों को, इन कटमुल्लों को डर बिठाना पड़ेगा कि अगर कट्टरता तुम्हारे अंदर है तो कट्टर। तो क्या मिसाइल आपके अब्बा ने बनाई थी या क्या आपके पापा मामा ने बनाई थी, या फिर इजराइल और अमेरिका ने आपको वो मिसाइल दी जिसके दम पे आप ये कहते हैं? अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? मिसाइल भी एक मुसलमान ही ने दी है आप लोगों को, जिसके दम पे आप लोग आज सुरक्षित है। फिर ये लोग कहते हैं मिसाइल की वजह से नहीं हम सुरक्षित है, यहाँ पे हालात इतने अच्छे हैं सिर्फ इन पापा की वजह से, इनके पापा की वजह से। अगर चाचा नेहरू ना होते तो ये देश सुरक्षित ना होता, अगर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं होते तो ये देश सुरक्षित नहीं होता। ये सब देश सुरक्षित है सिर्फ उन लोगों की वजह से, तो इसका क्रेडिट इन लोगों को क्यों मिल रहा है? ये है विश्व गुरु देश, जहाँ इंसाफ के नाम पे सिर्फ झूठी अफवाहें फैलाई जाती है। ये है विश्व गुरु देश, जहाँ धर्म के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है उन लोगों का जो छोटे बच्चे हैं, उम्र दराज भी नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दूसरे धर्म से है, चाहे वो फिर होली पे क्यों ना हो, और फिर चाहे वो रमज़ान में क्यों ना हो, या फिर वो चाहे ईद बात क्यों ना हो, आम दिनों में भी यही होता है। विश्व गुरु देश है ये, क्योंकि यहाँ पे आतंक फैलेगा। यहाँ ये विश्व गुरु देश है जहाँ एक दलित को, एक पंडित के खानदान को हैप्पी होली बोल देने पे उन्हें मार दिया जाता है और फिर सवाल नहीं उठता है। हमारा देश विश्व गुरु है जहाँ पे एक मुस्लिम फैमिली के हाथों हिंदू का मर्डर हो जाता है, लेकिन उन्हें इंसाफ मिलता है सिर्फ किस लिए? क्योंकि वो बीजेपी वाले थे, और वो जिनकी वजह से सब हुआ वो मुसलमान थे, उनके घर पे बुलडोजर चल दिया जाता है। हमारा देश विश्व गुरु है जहाँ इंसाफ के नाम पे सिर्फ इंसाफ उन लोगों को मिलता है जो ऊंची जात के होते हैं। हमारा देश विश्व गुरु है जहाँ जाति देखकर ही काम होता है। हमारा देश विश्व गुरु है।